रिलेटिव वेलोसिटी एक्सप्लेन की थी। होप आपको सबको समझ में आ गई होगी, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा टू फाइंड हाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने लास्ट सेक्शन में हिंट दे दिया था कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको कुछ उसके बेस के टिपिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। तो फिलहाल इस सेशन में जो मैं आपको टॉपिक कंसिडर लेने वाला हूँ और वो है रेन मेन और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। बहुत ही टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है, बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ ज्यादा आपको लॉजिक यूज नहीं करना होता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आपको कैलकुलेट करने आती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप हैंडल कर सकते हो चुटकियों में। ओके, लेट्स चेक इट आउट विद सम एग्जांपल्स। मैं आपको ये कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्टली विद कुछ एग्जांपल्स लेके ही आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। एग्जांपल सॉल्व करोगे तो अपने आप डाउट्स क्लियर होते जाएंगे फटाफट। लेट्स चेक इट आउट। पहला वाला पॉइंट, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। रेन मेन में बेसिकली आपसे पूछा क्या जाता है, आपको सिर्फ एक ही कुछ चीज पूछी जाएगी कि आप छाता लेके चल रहे हो और बारिश हो रही है, तो आपको छाते को वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना चाहिए, सीधा, टिल्टेड, दिस वे दिस वे दिस वे। ओके, ये सारी कुछ चीजें पूछ जाती है। अब ये कैसे आपको पता चले कि आपको छाता किस एंगल पे रखना है? कॉमन सेंस है, छाता आपको उसी एंगल पे रखना होता है जिस एंगल से आपको बारिश आती हुई दिखाई देगी। अगर आपको लग रहा है कि बारिश सीधा सीधा ऊपर की तरफ से आ रही है तो आप ऐसे रखोगे। आपको लगेगा बारिश 45 डिग्री सामने से आ रही है तो आप ऐसे रखोगे। 30 डिग्री से ऐसे रखोगे। 50 डिग्री से ऐसे, 90 डिग्री बारिश आ रही है तो ऐसे रखोगे। कॉमन सेंस है। तो बस आपको ये पता करना होता है कि मुझे चलते हुए या रेस्ट में बारिश किस एंगल से आती हुई दिखाई देगी। अगर वो आप चीज निकाल सकते हो तो कहानी खत्म। चलो देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज द रेन इज फॉलिंग झमाझम झम। ओके, स्पीड ट्रेन सॉरी रेन गिर रही है। कितनी स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है और आप यहाँ पे सपोज खड़े हो नीचे, ठीक है, विथ होल्डिंग अम्ब्रेला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको अम्ब्रेला किस पोजीशन में रखना चाहिए। अगर आप रेस्ट में हो, रिमेंबर दैट, अगर आप रेस्ट में हो तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन वही दिखाई देगी जो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी। और एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमको, इट्स वेरी कंफर्म कि क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता ही नहीं है, आप रेस्ट में हो ऑलरेडी, तो जो दूसरे वाला चल रहा है तो जैसा है वैसा दिखे। आप खुद ग्राउंड में हो, यू आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है? ऑलरेडी ग्राउंड है, तो दूसरे वाले का जो एक्चुअल है वही दिखाई देगा, 4 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपको छाते को कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, भाई सीधा दिख रहा है मुझे, बारिश ऊपर से आ रही है, ऊपर सीधा लगा होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वर्टिकल के साथ आपको एंगल कितना बनाना पड़ेगा? 0। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एंगल विथ वर्टिकल 0 हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। एंगल विथ वर्टिकल, क्योंकि आपको सीधा 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 0। ऐसे क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है कि जब आप चलना स्टार्ट कर देते हो। आपने देखा बारिश हो रही है तो चलो ऐसे कहीं पे खड़े क्यों रहे, बारिश का मजा लेते हैं, चलते हुए देखते हैं बारिश कैसे हो रही है। तो अब सेकंड एग्जांपल देखो, अगर आप चल रहे हो बारिश का मजा लेने के लिए छतरी लेके, तो लेट्स सी हियर। अब सपोज वही बारिश फिर से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मस्त बारिश हो रही है, आप मजा लेने के लिए निकल चुके हो और आपकी स्पीड, सपोज अब छतरी लेके आप चल रहे हो, ठीक है, आपको पता है एंगल फिट करना है बाद में, नो डाउट, बट अब आपकी स्पीड मान लो कि हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो जिस स्पीड से बारिश आ रही है, लेकिन अब आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो और बारिश ऊपर से सीधे नीचे हो रही है, अभी भी वैसे हो रही है बारिश, लेकिन आप चलने लगे हो। तो जब आप चलने लगोगे ना तो डेफिनेटली आपको चलते हुए बारिश ऐसी नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? कभी अगर आपने फील किया हो, आप जब बारिश जैसे आप खड़े होते हो तो बारिश में सर पे गिरती रहती है, ऐसा लगता है आपको, लेकिन अगर आप साइकिल पे चल रहे हो तो ऐसा लगता है बारिश सामने से आ रही है। अब बाइक पे चल रहे हो तो और ज्यादा तेजी से लगता है आपको बारिश और ज्यादा तेजी से बिल्कुल सामने से आ रही है। अगर कार बगल में बैठ के आप भाग रहे हो 80-90 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, तो आपको लगे बारिश सीधा आके ग्लास में गिर रही है, ऐसा ऐसा होता है, फील होता है, जबकि एक्चुअल में बारिश वही सीधे गिर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको इस बारिश ऐसे इंक्लाइन होती हुई दिखाई देती है कि सीधे सामने से आ रही है। कैसे होती है बताता हूँ, ये एग्जांपल देखो। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश नीचे गिर रही है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में। तो ऐसे केसेस में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को
सिंपल, मैं वेक्टर से कंसेप्ट बता रहा हूँ, हर जगह पे वही अप्लाई करो, बहुत इजीली हैंडल कर लोगे आप इसको। डेफिनेटली कॉमन सेंस है, मुझे छतरा अपने छाते को उसी एंगल पे रखना पड़ेगा जिस एंगल से मुझे बारिश आती हुई दिखाई देगी। मतलब ये वेलोसिटी जो रैन की है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो ये है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 किलोमीटर पर आवर। किस तरफ जा रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये कितना हो गया? -4j कैप। करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर, वो भी पॉजिटिव साइड में, तो आई कैप। क्लियर? चीजें तो क्लियर है? मुझे तो उस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखना पड़ेगा। नाउ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होप अगर नहीं देखा है वीडियो तो लिंक में ऐड कर रहा हूं और आप पीछे के लेक्चर में देख लो, लास्ट लेक्चर। Velocity of rain with respect to man will be equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So let's write them in a vector form. Velocity of rain with respect to ground कितना है? -4j cap. Velocity of man with respect to ground कितना है? -4i cap. ये हो गया हमारा velocity of rain with respect to man. मतलब इस बंदे को जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश के मुझे लेते हुए जा रहा है, इसको ये वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? वेलोसिटी -4j -4i। तो ये वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखो मैं इसको रख दूं तो क्या हो जाएगा लॉजिक? वेलोसिटी ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो -4i कैप। तो ये हमारा i कैप किधर है? दिस इज i कैप एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में, तो ये हो गया 4 इधर आ गया। j के लिए भी नेगेटिव साइड में, तो ये भी 4 है। सिंपल। क्लियर? तो अब जो वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको डेफिनेटली 4 और 4 एग्जैक्टली बीचों बीच दिखाई देगी। और बीचों बीच दिखाई देने का मतलब है अगर बारिश उसको इस तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो अम्ब्रेला उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ना भाई? वेलोसिटी अगर मुझे इधर से बारिश आती हुई दिखाई देती तो मैं छाता उसी के सामने लगाऊंगा ना। छाता उसी के सामने लगाने का मतलब है मेरा वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कैसे मैं फाइंड आउट कर लूं? उसके लिए अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा है। लेट्स कंप्लीट दिस वन। ये आपका साइड है 4 और ये वाला अपोजिट साइड है, ये भी 4। तो थीटा निकालने के लिए tan थीटा का कांसेप्ट यूज कर सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 4/4 अपोजिट बाय हाइपोटेनस 4/4 व्हिच इज इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना? 45 डिग्री। सो सिंपल। मतलब जब आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, बारिश भी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे से हो रही है, तो आपको करना क्या है? आपको सीधा 45 डिग्री पे छाता घुमाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी देखो पहले बता दिया था, जब आप रेस्ट में रहते हो तो बारिश सर के ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती, लेकिन जब आपने चलना चालू कर दिया तो आपको कैसे दिख रहा है बारिश? 45 किलोमीटर पर 45 डिग्री पे इंक्लाइन विद वर्टिकल आपको ऐसा रखना पड़ रहा है। अगर यही स्पीड में और ज्यादा बढ़ा दूं, वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दो स्पीड को, तो मुझे और ज्यादा एंगल टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट द लॉजिक। हाँ, इसमें एक चीज और आपसे क्या पूछ सकते हैं? एंगल तो पूछ लिया, एंगल के साथ साथ कभी कभी वो भी आपसे ये भी पूछेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अरे भाई, मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है ना। अब आपके पास ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये इसका फॉर्मूला है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं मॉड ऑफ देख लो यहीं पे, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना हो तो क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 दैट इज रूट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको इस तरफ आती हुई दिखाई देगी। दो चीजें पूछते हैं क्वेश्चन को, वहां पर इस तरह से कोई मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं, आपको वो वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन पूछ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये यही डायरेक्शन है और अम्ब्रेला उसी के अपोजिट साइड में आपको रखना है। सो सिंपल। ठीक है, समझा? समझना ही पड़ेगा, समझो। ओके, और नहीं समझा तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो एक एक स्टेप को, बहुत इजी चीज है। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, नोटबुक ले लो और ओपन करके रखो, कॉपी कर लो सारी चीजें, वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो और आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि भाई बारिश हमेशा सीधे ही गिरेगी। बारिश कभी कभी हवा आधी तूफान आने लगता है तो बारिश टेढ़ी भी आ जाती है। तो चलो उस टाइप का एग्जांपल करते हैं। चलो थर्ड एग्जांपल करता हूं मैं। मान लो
कि अब बारिश जो हो रही है, ये हमारे बादल है, काले घने बादल छाए हुए हैं यहाँ पे, और बारिश जो हो रही है ना वो कुछ इस तरह से हो रही है, which is inclined at an angle of 53 degree with the vertical. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है और वो भी डायरेक्शन कैसा है उसका 53 डिग्री इंक्लाइंड विद द वर्टिकल। आप क्या कर रहे हो, आप भी मजे ले रहे हो, चलो तुम टेढ़े हो तो हम भी चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जो चल रहे हो वो है आपकी स्पीड मान लो 4 किलोमीटर पर आवर की इस तरह। अब ऐसे केस में फिर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको छाता कहाँ रखना है, किस पर्टिकुलर एंगल पे। अगर मैं रेस्ट में होता तो मैं भी अपने छाते को क्या करता, ऐसे एग्जैक्टली वर्टिकल के साथ 53 डिग्री पे पीछे की तरफ टिल्ट करके रख लेता और मैं बारिश से बच जाता। लेकिन क्योंकि मैं चल रहा हूं तो डेफिनेटली अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी इंपैक्ट करेगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से मुझे 53 एंगल नहीं कुछ और रखना पड़ेगा, और वो कुछ और कितना होगा, लेट्स देख। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप बाहर आ जाओ, पूरे फ्रेम के सिस्टम के बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे खड़े होकर आप देखोगे तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 किलोमीटर पर आवर। बट क्योंकि ये इंक्लाइन है तो इसको आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा, एक कंपोनेंट ये ले लो, एक कंपोनेंट ये ले लो। तो अब देखो मेरे पास क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इसको जब आप दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हो, यहाँ पर कॉस कंपोनेंट बनेगा, ये साइन कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका 5 sin थीटा और ये होगा नीचे वाला 5 cos थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिखूं तो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव साइड में है तो आएगा 5 sin थीटा आई कैप, नेगेटिव साइड में है -5 cos थीटा जे कैप। वैल्यूज प्लेस कर दो, साइन ऑफ 5 sin of 53 i cap -5 cos of 53 j cap। देखो ये जो 53 है ना, इसके लिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। 37, 53 ये दो एंगल और ये 90, होप आपको पता हो, ये साइड हमेशा 3 होता है, ये साइड 4 होता है और ये साइड हमेशा 5 होता है। अगर ये आपको पता है तो ये चीजें आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देख लो, ये तो 5 हो गया, साइन ऑफ 53 क्या होगा, अपोजिट बाय दिस, तो ये अगर क्या हो गया 4/5 आई कैप -5, cos 53 क्या होगा 3/5, तो ये 3/5 जे कैप, तो ये हो गया आपका 4 आई कैप -3 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 4 आई कैप, सिंपल 4 आई कैप। अब देखो, अब मुझे छाते की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब मुझे बारिश, जिस मैं यहाँ खड़े था आदमी के जगह पे खड़े हुए देखूं मुझे बारिश कैसे चलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, now velocity of rain with respect to man will be equal to what, velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। velocity of rain with respect to ground कितना है, 4 i cap -3 j cap minus 4 i cap, 4 i कैंसिल हुआ। velocity of rain with respect to man कैसा दिख रहा है भाई साहब, -3j कैप। सो इंटरेस्टिंग, बारिश इंक्लाइन पोजीशन में हो रही थी, लेकिन जब चलते हुए देखो इसको कैसे दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको बारिश को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे शो करना हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू -3j कैप, मतलब सीधा सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा नीचे आ रही है बारिश। मतलब इस चलते हुए बंदे को कैसा लगेगा, जो बारिश ऐसे इंक्लाइन थी उसको लगेगा सीधा गिर रही है ऊपर से। मतलब अब मुझे 53 डिग्री वर्टिकल नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा 90 डिग्री रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश से बचना है तो ये करना पड़ेगा ना। बारिश नीचे आ रही है तो आपका छाता किधर जाएगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर, ये आपकी पोजीशन होगी। तो वर्टिकल के साथ मुझे एंगल कैसे बनाना पड़ेगा, क्लियर ना, 0। अब अगर सपोज इनकेस आपको थीटा फाइंड आउट ही करना है, तो अब तो इस केस में तो थीटा निकालने की आपको वैसे भी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको क्लियर दिख रहा है बारिश एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो मुझे एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड रखना पड़ेगा, और वर्टिकल अपवर्ड का मतलब है एंगल 0 विद द वर्टिकल। सो सिंपल। तो बच्चों ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट,
और ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, आपको बारिश सीधी गिरती रहेगी या बारिश इंक्लाइंड होगी। अगर इंक्लाइंड है तो आपने इस तरह से रिजॉल्व किया। यही सेम लॉजिक अपोजिट भी हो सकता है कि बारिश सामने से आ रही है, जब बारिश सामने से आ रही होगी तो क्या करोगे, उसमें भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। मान लो ये चौथा एग्जांपल मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मान लो अगर बारिश सामने से इस तरफ से आ रही है तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दो। कोई भी एक एंगल आपको दिया रहेगा विद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन दी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करो, फिर आप यहाँ पे चल रहे होगे, नो डाउट वही सेम क्वेश्चन होगा, फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेम यही फॉर्मेट यूज करके आप वहां पे भी निकाल सकते। फिलहाल यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर पर आएगा, डायरेक्शन आपको डायरेक्टली डायग्राम देख के मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आते हैं रेन में और रेन अम्ब्रेला फॉर्म में, ठीक है। ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स से मैंने जो आपको अपने मन से करा दिए हैं। अब मैं इसको छोड़ के एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो क्या है वो क्वेश्चन, और अप्लाई करके देख लेते हैं कि वहां पे भी करेक्ट आता है या नहीं लॉजिक। कुछ नहीं है, सब बहुत इजी है, सिर्फ आप थोड़ा सा रिलेटिव लॉजिक या कंसेप्ट को समझ लो। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सब 4.12 एनसीईआरटी। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। चलो, रेन इज फॉलिंग, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएगा। रेन इज फॉलिंग 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मान लो चलो एक मैडम है जो साइकिल चला रही है, ओके नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। ये कुछ इस तरह से साइकिल चला रही है, स्टंट मारने वाली है मैडम, एक हाथ से साइकिल चलाएंगी और एक हाथ से अम्ब्रेला लेंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन इन व्हिच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो उन्होंने क्या करना है, एक हाथ से साइकिल चलानी है और वो स्टंट मैन, स्टंट वुमन, इनको दूसरे हाथ से छतरी होल्ड करनी है, और इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है मतलब ये इनका नॉर्थ हो गया और ये साउथ डायरेक्शन हो गया, तो ये इस तरफ जा रही है, तो इनको किस एंगल पे रखना चाहिए। सिंपल ना, अभी हमने केक सॉल्व किया था ना दूसरा वाला, वही तो ये है, कुछ नया नहीं है। देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिया है, 30 नेगेटिव साइड में है माइनस जे कैप। वेलोसिटी ऑफ वुमेन W विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 10 आई कैप। क्लियर। अब इस मैडम को छाता किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, उसके लिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालनी पड़ेगी। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, माइनस 30 जे कैप माइनस 10 आई कैप। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब आपको चाहिए वो एंगल, एंगल के लिए क्या कर लो, फटाफट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन मतलब इन मैडम को बारिश कैसे दिख रही है, दोनों माइनस माइनस है, x कंपोनेंट 10 y कंपोनेंट 30। डेफिनेटली तो इन दोनों के बीच में कहीं बारिश कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, और कॉमन सेंस है कि ये 30 ज्यादा है तो वो कुछ यहाँ पे होगा, रिजल्टेंट 30 के साइड में होगा, एग्जैक्टली बीचों बीच में नहीं होगा। तो अगर बारिश ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो ऑब्वियसली इनको अम्ब्रेला उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, लेकिन वो एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, वो थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, सिंपल है। अब ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। हमारा ये वाला साइड 10 है, ये वाला साइड 30 है, तो tan थीटा निकाल लो। tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट दैट इज 30 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज सॉरी एडजेसेंट दैट इज 10। tan थीटा कितना 3, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ 3। आप देख रहे हो ये एंगल 45 से भी बहुत ज्यादा होगा, 45 से भी ज्यादा, 50-60 के आसपास कुछ वैल्यूज आएगी 70 के। तो ये मैडम सीधा बारिश तो 30 के मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड चल रही थी, लेकिन जब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड साइकिल चल रही है तो इनको थीटा वर्ड ऐसा कुछ इंक्लाइन करना पड़ेगा, जबकि बारिश एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही थी और इनको करना पड़ा, ठीक है, तो इनको स्टंट मारना पड़ेगा। ये था एक एग्जाम्पल। डेफिनेटली क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है,
आप इसको कॉपी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को जरा छाप लिया करो, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, देखो, और ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A man is running uphill with velocity 2i plus 3j meter per second with respect to ground. He feels that the raindrops are falling vertically with speed of 4 meter per second. If he runs downhill with the same speed, then find velocity of rain with respect to man. Okay, चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। चलो मान लो फिर से एक भाई साहब हमारे साइकिल लेके चढ़ गए हैं, आसमान पे जाना है उनको, सुबह सुबह सैर सपाटे में निकले हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं और इन्होंने छाता लिया हुआ है। इनकी स्पीड दी गई है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी वेलोसिटी एक्चुअल क्या होगी वो पता नहीं, हमारे पास हमको पता है कि इनके पास दो कंपोनेंट है, 2i कैप और ये 3j कैप हो गया, करेक्ट। बारिश हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, किसी न किसी एंगल से तो हो रही है, बट इन भाई साहब को बारिश होती हुई दिखाई कैसी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे दिख रही है इनको बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। एक्चुअल में क्या है हमको पता नहीं। अब क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि अगर यही भाई साहब जब उतरने लगेंगे सेम स्पीड से, जब ये नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उनको कैसे दिखाई देगी। इस पोजीशन में एग्जैक्टली उनको वर्टिकल दिखाई दे रही है, वो भी कितनी स्पीड है उसकी, 4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे की तरफ दिख रही है। एक्चुअल में कैसी हो रही है वो हमको नहीं पता, ये रिलेटिव वेलोसिटी उनकी। अब अगर ये नीचे आना चालू कर देंगे तो कैसे आएंगे, वही सेम स्पीड, मतलब एक्स कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और वाई कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब नीचे की तरफ आ रहा है उनको, रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा इनका। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इस कंडीशन में उन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा। चलो तो पहले यहाँ पे देख लें कि एक्चुअल में वेलोसिटी क्या थी रेन की, या डायरेक्शन क्या था, कैसे मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो दिया है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जैसा हमको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो हमको दिख रहा है कितना, 4, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, तो -4j क्या। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो हमको पता ही नहीं था ना, ये तो हम निकालेंगे यहां से, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो वैल्यू दी है इनकी भाई साहब 2i कैप प्लस 3j कैप, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। यहां से आप vrg निकाल लो, तो क्या होगा, -4j कैप इक्वल्स टू vrg, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। तो यहां से अगर मैं vrg निकालूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आएगा, सब कुछ एक साइड में ले लो, इनको भी इधर लेते हैं, -2i कैप का प्लस हो जाएगा प्लस 3j कैप और -4j कैप। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 2i कैप माइनस j कैप। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो एक्चुअल में वेलोसिटी की डायरेक्शन की। आप देख सकते हो i j दोनों कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी जो एक्चुअल में बारिश हो रही थी वो सीधी नहीं थी, i पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वो ऐसी इंक्लाइन बारिश हो रही है, लेकिन भाई साहब को चलने की वजह से जब ये चल रहे थे तो रिलेटिवली इनको सीधा दिख रहा था। अब ये क्वेश्चन है कि भाई साहब नीचे उतर रहे हैं, तो अब इनको वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये तो बता सकते हैं कि जो एक्चुअल में वेलोसिटी थी वो उसके एक्स कंपोनेंट भी है और जे का नेगेटिव कंपोनेंट है, मतलब एक्चुअल में बारिश कुछ इस तरह से हो रही थी। ये था रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अब उतरते समय इनको बारिश कैसे दिखाई देगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये देख लो। जो उतरते समय इनको बारिश की जो स्पीड दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड से पूछा उन्होंने क्वेश्चन में, मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, तो वही सेम फिर से लॉजिक यूज करो। उतरते समय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रट्टा मार लो यार, बहुत इजी है, बट समझ के, बिना समझे नहीं। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो फाइंड आउट करना है, ग्राउंड का हमको यहाँ पे मिल चुका है, और वो है हमारा 2i कैप माइनस j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है डेफिनेटली, ये भी नेगेटिव साइड है, ये भी नेगेटिव साइड है, तो मैं लिखूंगा -2i माइनस 3j, इट्स ऑल
गेम ऑफ वेक्टर्स एंड रिलेटिव वंस। तो देखो 2i माइनस j, ये बन जाएगा प्लस 2i प्लस 3j। i को i के साथ ऐड करो, 2 2 4i, 3 माइनस 1 इज 2j। ये है बच्चों हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब उस बंदे को जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी गिरते हुए, 4i प्लस 2j, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है तो मतलब ये ऐसा होगा, ये पॉजिटिव और वो पॉजिटिव, तो उसको वेलोसिटी कुछ अलग ही दिखाई देगी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसको ऑब्वियसली वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नीट्यूड उन्होंने पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो मॉड ऑफ VRM क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 20। उनको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा, रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। सिंपल। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी आता है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं है। So these are the easiest type of questions which we can solve. So hope with these examples आपका concept एकदम clear हो गया होगा and you can try more and more questions based on Rainman concept. Okay? So फिलहाल अभी के लिए टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो।